हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हो आप सब। चलिए शुरू करते हैं। दो जीस एक जान। अब आगे। अनिरुद्ध ने अनाया को अपनी बाहों में छिपा लिया। ऐसा लग रहा था कि आज अनिरुद्ध अनाया को अपने अंदर समा लेगा। अनाया उसके सीने से लगी हुई कहा, आज के बाद अब कभी अपने आप को चोट नहीं देंगे, और अपनी पकड़ कस ली। अनिरुद्ध ने उसके बालों को चूम लिया। अनाया अनिरुद्ध एक दूसरे को बाहों में लिए हुए खड़े थे। अनिरुद्ध ने अनाया की कमर पकड़ उसे अपने करीब कर लिया। इस वक्त दोनों इतने करीब थे कि उनके बीच हवा के आने की भी इजाज़त नहीं थी। अनिरुद्ध ने अपने दूसरे हाथ से अनाया के चिन को पकड़ उसे उठाता हुआ कहा, तुम पर सिर्फ मेरा हक है, तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हें छूने का, तुम्हें तंग करने का, तुम्हें रुलाने हंसाने का सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। तुम सिर्फ अनिरुद्ध सिंह ओबरॉय की हो। अनाया अनिरुद्ध सिंह ओबरॉय। ये कह अनिरुद्ध ने अनाया के होठों पे अपने होठ रख दिए और बड़ी शिद्दत से उसे चूमने लगा। आज वह अनाया को अपने होने का एहसास दे रहा था। आज वह अनाया को बस अपना बना के रखना चाहता था। 10 मिनट की किस के बाद जब अनिरुद्ध को एहसास हुआ कि अनाया को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वह अनिरुद्ध अनाया के लोअर लिप को बाइट कर लिया, जिससे अनाया की आह निकल गई और अनिरुद्ध अनाया से दूर हो मुस्कुरा रहा था। अनाया ने चिढ़ते हुए कहा, आपने हमें काटा क्यों? अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए अनाया की कमर में अपना हाथ डाल उसे अपने करीब खींच लिया और कहा, ये मेरे प्यार करने का तरीका है मेरी जाने मन। ये बोल उसने अनाया को अपने सीने से लगा लिया और बोला, आई एम सो सॉरी बाबू, हमने फिर तुम्हें चोट दे दी। अनाया ने अपने हाथों से अनिरुद्ध के सीने पे मारते हुए कहा, छोड़िए हमें, इतना क्यों चिपक रहे हैं? जब देखो तब च्युइंगम की तरह चिपक जाते हैं। ये सुन अनिरुद्ध उसे घूरने लगा। खुद को घूरता देख अनाया ने आंखें बड़ी बड़ी करके कहा, क्या घूर रहे हैं? दूर हटिए, और आप आज के बाद बिना हमारी परमिशन के हमें किसी नहीं देंगे, ओके? अनाया रोनी सी सूरत बना के बोली, आपने हमारा पूरा चेहरा खराब कर दिया, छोड़िए हमें नीचे जाना है। लेकिन अनिरुद्ध को जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अनिरुद्ध ने अनाया के आगे घुमा दिया। इस वक्त अनाया की बैक अनिरुद्ध के चेस्ट से सटी हुई थी। अनिरुद्ध ने अनाया के पेट पर अपने एक हाथ से कसते हुए अपने करीब कर लिया और झुककर अनाया के कानों में बड़ी ही सेडेक्टिव आवाज़ में कहा, आज के बाद परमिशन लेना है ना बाबू? अनाया इससे पहले कुछ कह दिया, अनिरुद्ध ने अपने दूसरे हाथ को अनाया के मुंह पे रख दिया और अनाया के गले पे बाइट कर लिया, जिससे अनाया की चीख निकल गई। अनाया ने गुस्से में अनिरुद्ध को धक्का दिया और उससे दूर हो लंबी लंबी सांसें लेने लगी और दर्द से कराते हुए कहा, आपने हमें इतना तेज क्यों काटा? खुद को क्या समझते हैं, हाँ? ये बोला अनाया थोड़ा सोचते हुए। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए और कहा, आप वैम्पायर हो क्या, जो हमारा खून पीने जा रहे थे? ये सुन अनिरुद्ध की आंखें शौक से बड़ी हो गई और वो अनाया को घूरते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हें वैम्पायर दिखता हूँ? अनाया ने उसकी बात काटते हुए अपने उस निशान की तरफ पॉइंट किया जो अनिरुद्ध के बाइट करने से आए थे। आपकी हरकतें यही बता रही हैं। अनिरुद्ध ने अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, मैं वैम्पायर नहीं हूँ। अनाया ने उसके आगे आकर उसकी आँखें दिखाते हुए कहा, हाँ आप वैम्पायर हैं। ये सुन अनिरुद्ध हंसने लगा। आज वो खिलखिला के हंस रहा था। अनिरुद्ध ने उसके सिर पे चपत लगाते हुए कहा, पागल लड़की, मैं लव बाइट दे रहा था। आज हमने इस खूबसूरत प्यार की निशानी दे रहा था। अनाया अनिरुद्ध को इस तरह मुस्कुराते देख उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। अनिरुद्ध ने हंसते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहा था। अनाया ने अनिरुद्ध को देखते हुए कहा, आप हंसते रहा करिए, अच्छे लगते हैं। ये सुन अनिरुद्ध अनाया को देखने लगा और अनाया को पीछे से हटकर उसके शोल्डर पर अपने सिर रख दिए, जिससे अनाया चीख उठी। उसे लगा अनिरुद्ध उसे बाइट करेगा। अनाया किस तरह चीखने से अनिरुद्ध उसके गालों पे किस करते हुए कहा, डोंट वरी बाबू, अब मैं तुम्हें लव बाइट नहीं दूंगा। अनिरुद्ध की बातें सुन अनाया मुस्कुरा उठी और अपने हाथों से अनिरुद्ध के हाथों को पकड़ लिया, जो इस वक्त अनाया के पेट पर थे। अनिरुद्ध ने अनाया पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं हमेशा खुश रहूँगा। तुम मेरी लाइफ लाइन हो, मेरा सुकून हो। अनिरुद्ध ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, बाबू आप हमसे कभी झूठ मत बोलना। हम सब कुछ टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन झूठ कभी नहीं। झूठ से नफरत है हमें। ये सुनते ही अनाया की पकड़ अनिरुद्ध के हाथ से ढीली हो गई, क्योंकि उसके प्यार की शुरुआत ही झूठ से शुरू हुई है। अनाया ने अपने हाथों से अनिरुद्ध के हाथों को अपने पेट से हटाते हुए कहा, नीचे चलें।
आपको गेम की प्रैक्टिस करनी है। ये सुन अनिरुद्ध अनाया से दूर हुआ और कहा, थैंक्स बाबू, हमें याद दिलाने के लिए। हम तो भूल गए, मैं जाता हूँ। तुम अपने बालों को ठीक करो और जल्दी से स्पोर्ट ग्राउंड में आ जाओ। और जल्दी से अनाया के चीक्स पे किस करते हुए बोला, आई लव यू बाबू, और वहाँ से चला गया। अनाया अनिरुद्ध को इस हरकत से मुस्कुरा उठी, लेकिन दूसरे ही पल उसके चेहरे से वो खूबसूरत हंसी गायब हो गई। उसके सामने अनिरुद्ध की बात एक फिल्म की तरह चल रही थी, मैं झूठ से नफरत करता हूँ। उसने खुद को संभालते हुए कहा, कैसे बताएं आपको, हम एक झूठ है, ऐसा झूठ जिसे आप दिल पे बैठे हैं और वो अपना दिल हार बैठी है। ये बोल अनाया की आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। वो वहीं ज़मीन पर बैठ रोने लगी। स्पोर्ट्स ग्राउंड। अनिरुद्ध फुटबॉल मैच की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन उसके मन में सिर्फ अनाया चल रही थी। तभी वहाँ एक लड़का आया और अनिरुद्ध के कानों में कुछ कहा, जिससे अनिरुद्ध के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। प्रिंसिपल ऑफिस। चेयर पे एक 65 साल का बड़े शान और शौकत से बैठा था। उसकी सभी चीज़ें ब्रांडेड थी। चेहरे पर एक तेज था, हाथों की उंगलियां अंगूठियों से भरी थी। एक हाथ में सिगार लिए वो आदमी बड़े ही घमंड से बैठा उस चेयर पे सिगार की लंबी लंबी कस ले रहा था। तभी प्रिंसिपल के ऑफिस का डोर खुला, जिसे एक पल के लिए मौजूद उस ऑफिस में प्रिंसिपल और वो शख्स दंग रह गए। जब प्रिंसिपल की नज़र डोर पे गई तो उन्होंने गुस्से में कहा, ये क्या बदतमीजी है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध इसके आगे प्रिंसिपल कुछ कहते इससे पहले चेयर पर बैठे शख्स अपनी उंगलियों को इशारा कर प्रिंसिपल को चुप रहने को कहा और वहां से जाने का इशारा कर दिया। प्रिंसिपल चुपचाप वहां से चले गए। प्रिंसिपल के जाते ही अनिरुद्ध ने उस शख्स के सामने आते ही कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, क्या चाहिए आपको। एक बार मैं बात समझ नहीं आती आपको। ये आपका घर नहीं है जो तमाशा बनाने आ गए, आप चले जाइए यहाँ से। ये सुन उस शख्स ने अपनी रौबदार आवाज़ में कहा, ये क्या बदतमीजी है अनिरुद्ध, आप बड़ों से बात करने का तरीका भूल गए हैं। ये मत भूलिए, हम आपके पिता हैं और आप हमारे बेटे। इस दायरे की मर्यादा रखिए। सुनाई दिया आपको। अनिरुद्ध की आंखें गुस्से से लाल थी। उसका पूरा चेहरा किसी आग की तरह धधक रहा था। उसने गुस्से में कहा, मिस्टर तेज सिंह ओबरॉय, आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। और हाँ, आपका बेटा नहीं हूँ मैं, समझे आप मेरे लिए सिर्फ एक ऐसे इंसान हैं जिसके लिए रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। ये सुन तेज सिंह ओबराय के चेहरे एकदम सख्त हो गया और उन्होंने गुस्से में कहा, आपके कहने से हमारे रिश्ते नहीं बदल जाएंगे और चुपचाप आकर कंपनी को टेक ओवर कीजिए। ओबरॉय इंडस्ट्री और कंपनीज अपने न्यू सीईओ से मिलना चाहती है। अर्जुन ने बीच में बात काटते हुए कहा, हमने कहा ना, हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं है और ना ही आपकी चीज़ों से हमें कोई लेना देना है, समझे आप। उस शख्स ने बड़े ही नर्म लहजे में कहा, तो ठीक है, फिर आप कनक को भूल जाइए। ये सुन अनिरुद्ध के एक्सप्रेशन बदल गए और उसने गुस्से में एक एक वर्ड को जोर देते हुए कहा, अगर कनक को कुछ भी हुआ तो आपकी ज़िंदगी नहीं छोड़ेंगे, समझे। तभी तेज सिंह ओबरॉय ने कहा, अगर आप कनक तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको ओबरॉय की सारी जिम्मेदारियां लेनी पड़ेगी। इसके बदले हम कनक का पता आपको दे देंगे। ये सुन अनिरुद्ध गुस्से में पागल हो गया और चिल्लाते हुए कहा, आपके लिए रिश्ते सिर्फ सौदे हैं ना मिस्टर तेज सिंह ओबरॉय। शुक्र कीजिए कि आप मेरी माँ के पति हैं और मैं अपने वादे से बंधा हूँ, वरना आपको बर्बाद करने में जरा सा भी वक्त नहीं लगाता। ये बोल अनिरुद्ध गुस्से में वहाँ से निकल गया। कॉरिडोर से जा रहा तो सामने से अनाया आ रही थी और अनिरुद्ध उसे इग्नोर कर वहाँ से चला गया। ये देख अनाया को अजीब लगा और वो उसके पीछे जाने लगी और कहा, अनिरुद्ध सुनो तो, अरे आप कहाँ जा रहे हो, सुनो ना। लेकिन अनिरुद्ध को अपने गुस्से के आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, वो बस चलता ही जा रहा था। अनाया ने जल्दी से भागकर उसका हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए कहा, आपको सुनाई नहीं दे रहा, कब से बुला रहे हैं आपको। लेकिन अनिरुद्ध के सिर पे खून सवार था। उसने गुस्से में अपने हाथ को झटक दिया, जिससे अनाया खुद को संभाल नहीं पाई और वो जमीन पे जा गिरी और उसके मुंह से चीख निकल गई, आ। अनाया की चीख सुन अनिरुद्ध जैसे होश में आया और उसे अनाया को इस तरह देख अब गुस्सा आने लगा। वो जैसे आगे बढ़ा अनाया को उठाने के लिए, अनाया ने अपना एक हाथ उठा उसे रोक दिया और खुद को संभालते हुए उठी और वहाँ से तेजी से भाग गई। अनिरुद्ध बस उसे जाते हुए देख रहा था। वो चाहकर भी उसके पीछे नहीं जा पाया, क्योंकि उसका गुस्सा और उसका पागलपन अब परवान चढ़ चुका था। वो खुद पे कंट्रोल खो रहा था। वो सीधे स्पोर्ट ग्राउंड की तरफ बढ़ गया और फुटबॉल मैच पर अपना पूरा गुस्सा उतारने लगा।
स्पोर्ट ग्राउंड में मौजूद हर शख्स उसके इस तरह मैच खेलने से हैरान था। वो पागलों की तरह गोल पे गोल किए जा रहा था। पूरे स्पोर्ट ग्राउंड में खामोशी थी, क्योंकि इस वक्त अनिरुद्ध का गुस्सा और उसका पागलपन बोल रहा था। गर्ल्स वॉशरूम। अनाया आईने के सामने खुद को निहार रही थी। उसके आंखों में आंसू थे। वो आईने में देखकर बोली, क्यों किया आपने ऐसा? आप जितना प्यार करते हैं उससे ज़्यादा दर्द देते हैं। क्या गलती थी हमारी जो आपने हमारे साथ ऐसा किया? और वो फूट फूट कर रोने लगी। स्पोर्ट ग्राउंड। सुबह से शाम हो गई, लेकिन अनिरुद्ध अब भी स्पोर्ट ग्राउंड में खेल रहा था, लेकिन अब उसका गुस्सा पहले से बहुत कम था। तभी अभी आया और कहा, यार अनिरुद्ध, क्या हुआ? पागलों की तरह क्यों खेल रहा है? और अनाया को क्या हुआ है? वो इतनी सैड क्यों है? बता, कुछ किया है तूने उसके साथ? ये सुन अनिरुद्ध के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया और उसके सामने सुबह के नज़ारे घूमने लगे। जब अनाया ने उसका हाथ पकड़ा था और उसने गुस्से में उसको झटक दिया था और चोट दे दी थी। अनिरुद्ध अभी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं हुआ। अनाया कहाँ है? अभी से पहले कुछ कहता, तभी वहाँ दिया आई और कहा, कैप्टन अनिरुद्ध, टीम के कैप्टन आप हो ना? आपको प्रिंसिपल बुला रहे हैं। सभी कॉलेज के लोग आ गए हैं। सभी लोग एंट्रेंस पर उनका वेलकम करने के लिए गए हैं। ये सुन अभी अनिरुद्ध के साथ लिए वहाँ से एंट्रेंस गेट की तरफ बढ़ गया। जैसे ही अनिरुद्ध एंट्रेंस पे पहुँचा, वहाँ का नज़ारा देख शॉक हो गया।